नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। हमारा YouTube चैनल है जो तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी। इसमें लगभग सभी ऐसे लोग जुड़े हुए हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर या तो खोलना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्ट दिखाते कि हाँ उनको खोलना है। वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं, वो किसी ऑनलाइन शॉप में काम कर रहे होते हैं, उनकी कोई MP ऑनलाइन शैक्षिक की शॉप होती है, वो कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, वो किसी दूसरे स्टेट में कहीं किसी जगह काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, वो किसी और सेक्टर में होते हैं, लेकिन उनको लगता है यार कि अपने क्षेत्र में जाकर के कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का व्यवसाय ओपन किया जाए, क्योंकि ये वाकई में आज के समय में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है और वो है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना। तो यहां पर हमारा प्रश्न, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट ये करते हैं कि शुरुआत में जब वो सेंटर खोलते हैं और वहां पर शुरुआत में जब स्टूडेंट्स उनके पास आए तो वहां पर उनको क्या सिखाया जाए। देखिए, जब आप एक नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करते हैं तो वहां पर आपको ना धीरे धीरे हल्के हल्के तरीके से स्टूडेंट्स का आवागमन बनाना है। अगर आपने पहले से ही भारी भरकम कोर्स कर दिए कि यहाँ तो इंजीनियरिंग की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, यहाँ तो हम कंप्यूटर के हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, भारी भरकम कोर्सेज अगर आपने लॉन्च कर दिए तो हो सकता है कि आपके आसपास वैसे लोग हों, लेकिन उनकी संख्या भैया कम होती है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन किसी कंप्यूटर विषय से कर चुके हैं, वही तो इस सारे कोर्सेज को समझ पाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो बड़े हल्के फुल्के तरीके के कोर्सेज कराने चाहिए आपको। जैसे कि आपको शुरुआत में कंप्यूटर बेसिक कोर्स, टैली कोर्स, DTP कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, वीडियो एडिटिंग कोर्स, ठीक है ना, कुछ छोटे मोटे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, इस प्रकार के कोर्सेज करवाने चाहिए। अब स्कूल का स्टूडेंट जब आपके पास आता है तो शुरुआत में आप उसको क्या चीज ट्रेनिंग देंगे, ये वैसे मैंने कई वीडियोस में बतलाया है, फिर भी आप क्लियर समझ लीजिए। देखिए, शुरुआत में जब कोई स्टूडेंट आपके यहाँ आता है पढ़ने के लिए, अभी उसको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल नया है, वो फ्रेश है, आप ऐसा ही सोच करके अपने क्लास में पढ़ाया करिए। हो सकता है 50 स्टूडेंट की क्लास हो, 50 में से ऐसा हो सकता है कि 40 स्टूडेंट पहले से इंग्लिश मीडियम में कंप्यूटर देख करके आए हुए हैं, पहले से उन्होंने लैब में प्रैक्टिस की हुई है, पहले से उनके पास घरों में है, वो जस्ट ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं। अब आप ऐसा सोच करके डायरेक्टली एडवांस कोई चीज शुरू कर देंगे तो जो स्टूडेंट 20-30 स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो नए हैं, अभी उन्होंने कंप्यूटर देखा भी नहीं है, तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल बेसिक में आ जाइए। जैसे सामने आपके बिल्कुल अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं बनता है, और वैसे ही आप बात कीजिए, तब ये मैसेज हर किसी के पास तक और दिमाग तक, हर स्टूडेंट तक पहुंचेगा। और वो क्या होता है कि चलिए हम कंप्यूटर की सबसे पहले तो समझते हैं कि कंप्यूटर की आज के समय में उपयोगिता क्या है। जब तक आप स्टूडेंट के दिमाग में 1-2 क्लास में ये नहीं बैठा दोगे कि भाई तुम अगर ये कोर्स करोगे, सीखोगे तो तुमको क्या बेनिफिट होंगे भविष्य में, कैसे तुम अपना इसमें कैरियर बना सकते हो, कहां कहां आज कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और अगर जब तक इन पॉइंट को आप डिस्कस नहीं करोगे तब तक स्टूडेंट अच्छे से उस सब्जेक्ट को सिंसियरिटी से नहीं पढ़ेगा। हो सकता है वो टाइम पास करने के लिए आए। इसलिए पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया प्रेजेंटेशन बना करके और अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। अब उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बतलाना है कि देखिए पहले कंप्यूटर इस तरीके से होते थे, बोर्ड में, डिजिटल बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में। एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है और उसमें इनपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इन सब के बारे में बतलाइए। कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये सब कुछ फंडामेंटल वगैरह बतलाने के बाद सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, ये सब कुछ थ्योरी थोड़ा थोड़ा सा समझा दीजिए। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए कंप्यूटर का कि देखिए इस तरीके से फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर की। तो ये कुछ थ्योरी 1-2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद 1-2 क्लास बस करवाना, बतला देना है कि देखो अगर हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में बैठा लेंगे तो हो सकता है आप कंप्यूटर में उतने अच्छे तरीके से काम ना कर पाओ, लेकिन जब कुछ 1 दिन 2 दिन बस आप कुछ बेसिक चीजें जान जाओगे कंप्यूटर में तो आपको उसको चलाने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आप उससे कुछ और अच्छा रिजल्ट भी बना पाओगे, क्रिएटिव हो पाओगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ उसके बारे में पता हो चुका है। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप उनको ड्राइंग बनाना सिखाइए।
पेंट ब्रश ओपन कर लीजिए विंडो में और बहुत सारी एक्सरसाइज ड्राइंग की आप इंटरनेट से निकाल लीजिए, उसके कलर प्रिंट निकलवा लीजिए और सारे स्टूडेंट्स को बांट दीजिए। 10-10 कलर प्रिंट निकलवा लीजिए, सारे स्टूडेंट्स को बांट दीजिए। 2-4 प्रोजेक्टर में या किसी कंप्यूटर में आप बना के दिखाइए, सारे स्टूडेंट्स को 2-3 दिन तक इत्मीनान से बनाने दीजिए कि चलिए अब आप पेंट ब्रश में काम कीजिए। फिर उसके बाद कीबोर्ड को एक्सप्लेन कीजिए, भाई ये कैप्स लॉक है, ये टैब की है, ये बैक स्पेस की है, ये नम लॉक है, ये स्पेस बार है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कीजिए। और डिस्कस करने के बाद अब नोटपैड और वर्ड पैड में कुछ ना कुछ उनसे टाइप करवाइए। फिर एक असाइनमेंट बनाइए जिसमें आप उनको कुछ टाइप करने के लिए दीजिए और टाइप करने के बाद उनको देखिए किसने टाइप किया, किसको प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आप एमएस वर्ड में आइए। अब एमएस वर्ड के एक एक भाग को पहले पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर उनको कुछ एक्सरसाइज कराइए। देखिए स्टूडेंट जो है ना वो एक्सरसाइज से ज्यादा सीखता है। एक हो गया आपने सारे टूल्स और ऑप्शन समझा दिए, ठीक है ना, और दूसरा हो गया कि उन टूल्स और ऑप्शन का यूज करके बायोडेटा बनाना है, लेटर बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, मार्कशीट बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से एक्सरसाइज ढूंढिए नेट से, उसकी डिजाइन का प्रिंट निकालिए, एक बार बना करके दिखाइए और फिर उनको बनाने के लिए कीजिए। असाइनमेंट कॉपी बनवा लीजिए कि भाई इस तरीके का प्रिंट निकाल के आपको भी उसमें लगाना है, जिससे स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनका मन लगेगा और वो डेली आएंगे और कंप्लीट करेंगे आपके कोर्स को, तभी वो पूरी फीस देंगे। इस तरीके से कोर्स को क्रिएटिव बनाना है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में, स्टूडेंट्स आए आपके बैठ गए, भाई चलाते रहो, कुछ भी चलाओ, मंकी क्लिक्स करो, ये बटन दबाया, वो बटन दबाया, यहाँ किया, वहां किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेट खोल लिया, फेसबुक चला रहे, यूट्यूब चला रहे, वीडियो देख रहे, गेम चला रहे, कुछ भी चीज, माइनक्राफ्ट खोल लिया, तंद बंद फालतू की चीज है। तो यहाँ पर अगर वो आपके ट्रेनिंग सेंटर में आए हुए हैं तो ये नहीं है कि आपको पूरे समय रहना है, लेकिन आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देना है जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ डेली टास्क करने के लिए, कुछ ना कुछ उनके पास सीखने के लिए होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोर्सेज आप अपने स्टूडेंट को शुरुआत में करवा सकते हैं और फिर कोर्स के आधार पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डीटीपी से रिलेटेड डिजाइनिंग के वर्ड्स, वेब डिजाइनिंग के वर्ड्स, कोर्सेज, आपका प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग या जो भी और कोर्स कराना चाहते हैं, डीसी है, पीजीडी से, एडीसी है, टैली है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर अकाउंटिंग है, जो भी कोर्सेज है, हर कोर्सेज में यही फंडा अपनाना है। कुछ थ्योरी मत लाना है, कुछ उसके बारे में प्रैक्टिकल करवाना है, देन असाइनमेंट्स। थ्योरी मत लाना है, कुछ प्रैक्टिकल करवाना है, फिर असाइनमेंट्स देना है उनको। यही सही तरीका होगा किसी भी कोर्स को प्रॉपर करने का। और इसके बाद उनका असेसमेंट भी लेना जरूरी है। जी हाँ, सबसे बड़ा चीज होता है एग्जाम और असेसमेंट लेना। असेसमेंट लेने के लिए आप आजकल गूगल शीट में देख लीजिए, गूगल शीट में जाकर के कुछ क्वेश्चन बना लीजिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसमें तो मार्क्स भी आ जाते हैं रिजल्ट के रूप में। उन मार्क्स को पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप अपनी लर्निंग को क्रिएटिव बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को जो पढ़ाएंगे तो उसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी आपको स्टूडेंट्स को लास्ट में देना चाहिए। और देखिए सारे स्टूडेंट्स को आप एक साथ खड़ा कीजिए, जैसे ही सारे स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, और एक ग्रुप फोटो खींचिए और उस ग्रुप फोटो को फेसबुक में डालिए ताकि दूसरे लोग देखेंगे कि यार देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने कोर्स कंप्लीट किया और उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा भी मिला। एक एक स्टूडेंट की भी अलग अलग फोटो डाल सकते हैं, पेरेंट्स के साथ डाल सकते हैं फोटो खींच करके अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं, या एक साथ ग्रुप में भी फोटोज डाल सकते हैं कि ये 60 डेज का कोर्स कंप्लीट हुआ और फोटोज आप अपलोड कीजिए, जिसको देख करके और भी स्टूडेंट्स आएंगे। इस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलेगा कैसे उसके बारे में एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं, जो हमारी संस्था की वेबसाइट है, जिसमें आप रजिस्टर करेंगे और स्टूडेंट को रजिस्टर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई हेल्प चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, एक लिंक मिलेगी, वहां पर आप अपनी जानकारी, नाम, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर ये शेयर कर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके बारे में जो भी आपको हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।